आज की इस वीडियो में हम एडवांस यूजेस को करने वाले हैं। आई मीन टू से आपने कई बार ऐसा सीखा होगा ना, कुड हैव, कैन हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। इन सारे यूजेस को आप लोगों ने काफी बार सीखा है, मैंने आपको काफी बार सिखाया है। लेकिन अगर हम कुड हैव के साथ हैड टू का यूज कर दे तो उसका क्या सेंस निकल जाता है, कैसे सिचुएशन में यूज किया जाता है, किस तरह के वर्ब का यूज किया जाता है, वो सब समझने वाली बात है, जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लेते हैं तो मॉडल वर्ब के एडवांस यूजेस को आप काफी अच्छे से सीख जाइएगा। तो आप स्क्रीन पे तो देख रहे होंगे सारे मॉडल वर्ब के एडवांस यूजेस को। इन सारे यूजेस को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और बिल्कुल इजी वे में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुड हैव हैड टू के बारे में। कुड हैव हैड टू का हिंदी मीनिंग होता है करना पड़ सकता था। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं मैंने लेस लिखा है, क्योंकि लेस पॉसिबिलिटी में हम कुड का यूज करते हैं जब हमारी संभावना जो होती है ना बिल्कुल लेस होती है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, तब हम उसमें कुड हैव हैड टू का यूज करते हैं, करना पड़ सकता था। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, मुझे वहां जाना पड़ सकता था, अरे यार तुम नहीं आते तो मुझे उसके घर जाना पड़ सकता था, अगर तुम नहीं आते तो मुझे तुम्हारा होमवर्क बनाना पड़ सकता था। ऐसे वाले सेंटेंस के कोई काम करना पड़ सकता था, पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ही लो है, लो पॉसिबिलिटी की आप बात करें तब उसमें कुड का यूज करेंगे, कोई काम करना पड़ सकता था। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको कुड हैव हैड टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब कोई भी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हम स्ट्रक्चर को रट लेते हैं और उसी के थ्रू हम सेंटेंसेस को बनाने लगते हैं। लेकिन आखिर स्ट्रक्चर बनता कैसे है, स्ट्रक्चर क्यों हम लोगों ने यहाँ पे कुड हैव, हम लोगों ने तो कई बार पढ़ा है ना कि कुड हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मॉडल वर्ब में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, जो भी रहेगा उसके साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों ऐड करें, कोई तो बात होगी ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर रहे हैं तो गाइस है, बिल्कुल इसमें बात है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, सिर्फ स्ट्रक्चर रटा नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है कि क्या कैसे वो स्ट्रक्चर को बनाया गया है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट यूज करना होता है, हम लोगों ने सब्जेक्ट यूज कर दिया। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि आप कुड हैव का यूज करें, क्योंकि आपका सेंटेंस करना पड़ सकता था वाले सेंटेंस है, आपको कुड हैव का यूज करना है। कुड हैव में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना था, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो आप जानते हैं। तो याद रखिए जो हैव होता है ना, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, हैड का थर्ड फॉर्म हैड होता है हमारा। तो ये हैव के बाद जो आपको हैड नजर आ रहा है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझे आप। हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सही रूल अप्लाई किया है। कुड हैव के बाद तो हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, उसके बाद हम टू का यूज करेंगे, देन हमारा जो अदर काम पर जा रहा है सेकेंडरी वर्ब, वो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो यही बात था। और एक बात आप और एक बात से स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं, टू के बाद अगर कोई भी वर्ब रहा तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, चाहे हैज टू के बाद हो, हैव टू के बाद हो, हैड टू के बाद हो, कुछ भी हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। एक है कुड हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने हैड का यूज किया, नहीं तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमारा पहला सेंटेंस है आपको जाना पड़ सकता था, आपको जाना पड़ सकता था, आपको हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम लोगों ने यू यूज किया। उसके बाद पढ़ सकता था के लिए कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे, देन जाने के लिए गो का यूज करेंगे। यू कुड हैव हैड टू गो, आपको जाना पड़ सकता था, उसे पढ़ना पड़ सकता था। अगर मम्मी ने उसे देख लिया होता तो उसे पढ़ना पड़ सकता था, मम्मी उसे डांटती, पढ़ने के लिए बोलती तो उसे पढ़ना पड़ सकता था। ही कुड हैव हैड टू स्टडी। सब हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रख लेना है, जैसे मैंने बोला वैसे आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रख ले बस। उसके बाद सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। उसे पढ़ना पड़ सकता था, ही कुड हैव हैड टू स्टडी। उन्हें देखना पड़ सकता था, वो देखना चाहे या ना चाहे उन्हें देखना पड़ सकता था, लेस पॉसिबिलिटी शो कर रहा है तो हम बोलेंगे दे कुड हैव हैड टू वॉच,
दे कुड हैव हैड टू वॉच, उन्हें देखना पड़ सकता है। जब आप लेस पॉसिबिलिटी की बात करें और आपका सेंटेंस में करना पड़ सकता था आएगा तो उसमें आपको कुड हैव हैड टू का यूज करना है। गाइस एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसे सोना पड़ सकता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और एक बात और गाइस, यहाँ पे कुड हैव हैड टू है तो मैंने लेस पॉसिबिलिटी की बात की, तो लेस पॉसिबिलिटी में हम कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करें वो हम देखते हैं। तो हाई पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें हम यूज करेंगे कैन हैव हैड टू। हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, कैन हैव हैड टू का भी है करना पड़ सकता था, और कुड हैव हैड टू का भी था करना पड़ सकता था, लेकिन हमारा फर्क क्या है, यहाँ पे करना पड़ सकता था हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे। हाई पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, जहां आपका कुड होगा वहां पे आपको कैन का यूज कर देना, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। जैसे हमारा सेंटेंस हो सकता है आपको गाना पड़ सकता था। अब देखिए यहाँ हाई पॉसिबिलिटी की हम बात करें कि आपको गाना पड़ सकता था, बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी। अगर लो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो बोलेंगे यू कुड हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग, लेकिन हम यहाँ हाई पॉसिबिलिटी की बात करें कि आपको गाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग। यू कैन हैव हैड टू सिंग अ सॉन्ग, आपको गाना पड़ सकता था। तो जब आप हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो कैन का यूज करें, और लो पॉसिबिलिटी की बात करें, लेस पॉसिबिलिटी की बात करें तो कुड हैव हैड टू का यूज करें। ठीक है, आपको पैसे देने पड़ सकते थे, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे। अब मान लो आप और आपके फ्रेंड खाना खाने के लिए गए, वहां पे अगर आपके पास पैसे कम हो जाते, रेस्टोरेंट में देने के लिए आपके पास पैसे कम हो जाते तो आपके दोस्त को देने पड़ सकते थे। तो वही बात आप अपने दोस्त को बाद में बता रहे हो कि अगर भाई मेरे पास पैसे कम पड़ जाते, इतना हम लोगों ने खाना खा लिया, अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे। हाई पॉसिबिलिटी थी कि इतना ज्यादा खाना खा लिया, पैसा तो कम हो ही जाएगा, लेकिन थैंकफुली पैसा कम नहीं हुआ। ठीक है, अब हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे, यू कैन हैव हैड टू पे। अगर यहाँ लो पॉसिबिलिटी की बात करते तो बोलते यू कुड हैव हैड टू पे। ठीक है, आपको जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो। यू कैन हैव हैड टू गो, आपको जाना पड़ सकता था। नेक्स्ट हमारा एडवांस मॉडल वर्ब है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू का हिंदी मीनिंग होता है करना पड़ा होगा। यहाँ पर गा गेगी देख के समझ में आ रहा है कि ये वुड का यूज होगा, क्योंकि अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं उसमें गा गेगी आता है तो उसमें विल का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन वुड हैव हैड टू का यूज करना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हें खेलना पड़ा होगा, अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं और आपके सेंटेंस में गा गेगी आता है तो उसमें आपको विल का यूज करना है, लेकिन अगर प्रेजेंट या पास्ट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें वुड का यूज करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है तुम्हें खेलना पड़ा होगा, पास्ट में तुम्हें खेलना पड़ा होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो ना पास्ट में, उस वक्त उसे खेलना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू प्ले, पास्ट में। ठीक है, फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे, हम पास्ट की बात करें कि तुम्हें खेलना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू प्ले। उन्हें देखना पड़ा होगा, वो देखना नहीं चाहते थे फिर भी उन्हें देखना पड़ा होगा, दे वुड हैव हैड टू वॉच। दे वुड हैव हैड टू वॉच, उसे जाना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू गो। ही वुड हैव हैड टू गो, उसे जाना पड़ा होगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में करना पड़ा होगा, आप प्रेजेंट या पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, गा गेगी आ रहा है तो उसमें आपको वुड हैव हैड टू का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस मॉडल वर्ब शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का यूज हम करेंगे करना ही चाहिए था, कोई काम करना ही चाहिए था। अगर आप सिर्फ इतना बोल दे करना चाहिए था, चाहिए था, अगर आपका सिर्फ सेंटेंस में आ रहा है चाहिए था तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना होता है। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस में फोर्स देकर बोल रहे हो और उसको एडवाइस भी दे रहे हो, फोर्स भी दे रहे हो कि आपको पढ़ना ही चाहिए था, देखो आप फेल हो गए, आपको वहां जाना ही चाहिए था, आपको मेरे घर आना ही चाहिए था, किसी सेंटेंस में आप फोर्स देकर बोल रहे हो तो उसमें आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना है। ठीक है, सिर्फ चाहिए था अगर पास्ट के लिए आप बोल रहे हो तो उसमें शुड हैव का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आप फोर्स देकर बोल रहे हो कि आपको ये काम करना ही चाहिए था तो उसमें आपको शुड हैव हैड टू का यूज करना है। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड हैव हैड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। शुड हैव हैड टू का यूज करना ही चाहिए था के सेंस में करेंगे। आपको मिलना ही चाहिए था, मान लो आपके टीचर थे, आपने अपने आप बाहर गए थे, आपके टीचर आपके घर आए थे
पर आप घर में नहीं थे। जब आप घर आ रहे तो आपकी फैमिली बोल रही कि तुम्हारे टीचर आए थे, तुम्हें उनसे मिलना ही चाहिए था या आपको मिलना ही चाहिए था, ऐसे आप एडवाइस दे रहे हो उसे और सेंटेंस में जोड़ भी दे रहे हो कि आपको मिलना ही चाहिए था, तो बोलोगे यू शुड हैव हैड टू मीट। यू शुड हैव हैड टू मीट, आपको मिलना ही चाहिए था, उसे आना ही चाहिए था, उसे आना ही चाहिए था। हम दोनों मिलकर पढ़ाई करने वाले थे बट वो आया नहीं, उसे आना ही चाहिए था, उसी का फायदा होता, पढ़ाई करता तो उसी का फायदा होता, तो उसे आना ही चाहिए था। ही शुड हैव हैड टू कम, ही शुड हैव हैड टू कम। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो, यू शुड हैव हैड टू गो, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था। गाइस एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, उसे पढ़ना ही चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा सारे मॉडल वर्ब। अगर आप थोड़ी से भी हिचकिचा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। मस्ट हैव हैड टू, मस्ट हैव हैड टू का यूज हम हाई, वेरी हाई पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने कहा हमारे 3 ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं, एक मे, दूसरा माइट और तीसरा मस्ट। ये 3 हमारे जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, मे की जो पॉसिबिलिटी होती है 50% होती है, मतलब मीडियम होती है, और माइट की पॉसिबिलिटी 10 to 20% होती है, मतलब कि बहुत ही कम, किसी भी सेंटेंस की पॉसिबिलिटी ये बहुत कम कर देती है। और मस्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, हम 94 to 100 पॉसिबिलिटी की बात कर देते हैं, मतलब वेरी हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो मे का यूज हम 50% की पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, माइट का यूज हम 10 to 20% की पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, और मस्ट का यूज हम 94 to 100% की पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे मस्ट हैव हैड टू के बारे में, वेरी हाई पॉसिबिलिटी जब रहेगा, पक्का या जरूर तो आपके सेंटेंस में आएगा ही। तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, तुम्हें पक्का उसके घर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। तो जरूर, पक्का, अवश्य अगर आपके सेंटेंस में आ जाते हैं तो मतलब उस सेंटेंस की जो पॉसिबिलिटी है ना वेरी हाई है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपका सेंटेंस में जरूर, पक्का, अवश्य आएगा तब। पक्का जरूर पढ़ सकता था, मतलब आपको वहां जरूर जाना पड़ सकता था, आपको जरूर ये काम करना पड़ सकता था, आपको जरूर स्कूल जाना पड़ सकता था, अवश्य स्कूल जाना पड़ सकता था, या पक्का स्कूल जाना पड़ सकता था। आप अवश्य बोले, जरूर बोले, पक्का बोले, कुछ भी बोले, इसका मतलब यही है कि आपके सेंटेंस में वेरी हाई पॉसिबिलिटी है और मस्ट का यूज करना ही है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन मस्ट हैव हैड टू का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राहुल को जरूर आना पड़ सकता था, वेरी हाई पॉसिबिलिटी की बात करें, राहुल को जरूर आना पड़ सकता था। अगर मेरे पापा राहुल को अगर घर बुलाते तो राहुल को जरूर घर आना पड़ सकता था। राहुल मस्ट हैव हैड टू कम, राहुल मस्ट हैव हैड टू कम, राहुल को जरूर आना पड़ सकता था। मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था, अगर मेरी मम्मी बाहर जाती तो मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था। आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड, तुम्हें पक्का देखना पड़ सकता था। अगर वो तुम्हें लेके जाता हॉरर मूवी दिखाने के लिए तो तुम्हें जरूर देखना पड़ सकता था, तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव हैड टू वॉच, यू मस्ट हैव हैड टू वॉच, तुम्हें पक्का देखना पड़ सकता था। तो जब आप वेरी हाई पॉसिबिलिटी की बात करें और आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का या अवश्य करना पड़ सकता था होगा, तो उसमें आपको मस्ट हैव हैड टू का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे माइट हैव हैड टू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, माइट की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वेरी लो, जैसे मस्ट की वेरी हाई होती है वैसे माइट की वेरी लो पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल 10 to 20% की पॉसिबिलिटी। सेंटेंस की पॉसिबिलिटी को ये बहुत ही कम कर देता है और हमारे सेंटेंस में होता है शायद ही पढ़ सकता था, मतलब कोई काम शायद ही करना पड़ सकता था। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। राहुल को आना पड़ सकता था, वेरी लो पॉसिबिलिटी, अब आना पड़ भी सकता था, नहीं भी, वो हम नहीं जानते, हम बहुत कम पॉसिबिलिटी की बात करें कि राहुल को आना पड़ सकता था। राहुल माइट हैव हैड टू कम, राहुल माइट हैव हैड टू कम, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। अब जरूरी नहीं था कि मेरी मम्मी घर से बाहर जाएगी ही, बस एक कॉल आया था और मम्मी ने बोला था कि हाँ ठीक है मैं आऊंगी। अब मम्मी कब जाएगी कब नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। आई माइट हैव हैड टू कुक फूड, I might have had to cook food, तुम्हें देखना पड़ सकता था, you might have had to watch,
यू माइट हैव हैड टू वॉच, तुम्हें देखना पड़ सकता था। शायद, अगर आप शायद की बात करें, यहाँ पे आपके सेंटेंस में शायद देखना होगा, शायद तुम्हें देखना पड़ सकता था, शायद तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था, या शायद राहुल को घर आना पड़ सकता था। ऐसे वाले सेंटेंस आपके सेंटेंस में शायद शायद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मे हैव हैड टू। मे हैव हैड टू का पॉसिबिलिटी मीडियम होती है, यानी कि 50%। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और इसमें भी सेंटेंस में आपको शायद पड़ सकता था ही आएगा। बस माइट और मे में फर्क क्या है, वो 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होती है और मे की मीडियम पॉसिबिलिटी होती है 50%। कम पॉसिबिलिटी की अगर आप बात करें तो माइट का यूज करें, और हाई पॉसिबिलिटी थोड़ी सी 50% मीडियम पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें मे हैव हैड टू का यूज करें। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन मे हैव हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राहुल को आना पड़ सकता था, शायद राहुल को आना पड़ सकता था। अगर मेरे पापा बुलाते तो शायद राहुल को आना पड़ भी सकता था और नहीं भी पड़ सकता था, मुझे नहीं पता। तो मैं बोलूंगी राहुल मे हैव हैड टू कम। राहुल मे हैव हैड टू कम, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। आई मे हैव हैड टू कुक फूड। आई मे हैव हैड टू कुक फूड, मे की पॉसिबिलिटी मीडियम रहती है। तुम्हें देखना पड़ सकता था, यू मे हैव हैड टू वॉच। यू मे हैव हैड टू वॉच, तुम्हें शायद देखना पड़ सकता था। तो शायद आपके सेंटेंस में आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आप मीडियम पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे का आपको यूज करना ही होगा, ठीक है। तो मे माइट मस्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिए गाइस, मैं आपको बेसिक टू एडवांस मॉडल की कुछ नॉलेज दे देती हूँ। कैन हैव हैड टू का यूज हम करना पड़ सकता था के सेंस में किए, शुड हैव हैड टू का यूज करना ही चाहिए था के सेंस में किए, वुड हैव हैड टू का करना पड़ा होगा, कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था, बिल्कुल सेम। लेकिन पॉसिबिलिटी ये बहुत लो पॉसिबिलिटी होती है और ये हाई पॉसिबिलिटी होती है। मे हैव हैड टू का यूज करना पड़ सकता है वाले सेंस में करेंगे, माइट हैव हैड टू का यूज शायद करना पड़ सकता था। दोनों सेम है, बस इसकी जो पॉसिबिलिटी मीडियम होती है मे की, और माइट की पॉसिबिलिटी 10 to 20% होती है। लेकिन जब हम जरूर अगर सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो उसमें मस्ट का यूज करना होता है। जब आप पास हो सकता था वाले कोई सेंटेंस बोले तो कैन हैव हैड का यूज करें। पास होना चाहिए था, सिंपल, पास होना ही चाहिए था, हम नहीं बोल रहे, पास होना चाहिए था। शुड हैव हैड टू, पास होता, वुड हैव हैड, पास हो सकता था, कुड हैव हैड, पढ़ सकता है, मे हैव हैड, शायद पढ़ सकता है, माइट हैव हैड, जरूर पढ़ सकता है, मस्ट हैव हैड। पास होगा, कोई चीज पास होगा, कैन हैव, चाहिए था, शुड हैव, चुका होगा, वुड हैव, पास होगा, कुड हैव, रहा होगा, मे हैव, शायद रहा होगा, माइट हैव, जरूर रहा होगा, मस्ट हैव। सकता था, कैन बी, करना चाहिए, शुड बी, रहा होगा, वुड बी, सकता है, कुड बी, होगा, मे बी, शायद होगा, माइट बी, जरूर होगा, मस्ट बी। सकता है, कैन, चाहिए, शुड, होगा, वुड, सका, कुड, सकता है, मे, शायद के लिए माइट, जरूर, मस्ट। तो आई होप आपको सारे यूजेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब भी सेंटेंसेस के हिंदी वाले सेंटेंस ऐसे देखें तो आप इंग्लिश वाले मॉडल वर्ब का यूज कर पाए। आज हम लोगों ने एडवांस मॉडल वर्ब के यूजेस को जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें